अध्याय 6 न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे, न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। तारांकन न्यायाधीश की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे। तारांकन न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तारांकन सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, रिट, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद। तारांकन अपीलीय, दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना। तारांकन सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तारांकन विशेषाधिकार, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पेटिशन के तहत अपील पर सुनवाई। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। तारांकन सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। तारांकन न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय संबंधी, केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। तारांकन न्यायपालिका और संसद। संपत्ति का अधिकार। संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नजरबंदी कानून। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। तारांकन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूलचे को नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, वाक्य को शुद्ध करके लिखो। उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी है। प्रश्न 2, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? उत्तर, 24। प्रश्न 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? उत्तर, 2.8 लाख प्रतिमाह। प्रश्न 4, भारतीय न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने कार्य कर रही है? उत्तर, 1950। प्रश्न 5, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? उत्तर, 31 प्रश्न 6, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है? उत्तर, सैनिक न्यायालय। प्रश्न 7, जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है? उत्तर, 0 अफ्रीका।
प्रश्न 8, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है? उत्तर 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न 9, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परंपरा को कब तोड़ा गया? उत्तर 1973 और 1977 में। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो। उत्तर सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च, जोड़ उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ, जोड़ अधीनस्थ न्यायालय। प्रश्न 2, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। उत्तर प्रारंभिक, मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन। प्रश्न 3, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है? उत्तर किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर। प्रश्न 4, जनहित याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्या माना जाता है? उत्तर 1, न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना। 2, विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता। 3, न्यायपालिका के पास समय का अभाव। 4, न्यायाधीशों की कमी। प्रश्न 5, न्यायपालिका की नियंत्रता के लिए प्रमुख उपायों की चर्चा करो। उत्तर 1, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित। 2, अच्छा वेतन। 3, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं। 4, दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना। 5, राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना। 6, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका की दखल अंदाजी नहीं।